आज दो खलनायक है देश के अंदर। पहला खलनायक मुसलमान, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। स्वर्णों के सम्मान में ब्रजभूषण उतरे मैदान में। ये बात इसलिए भी क्योंकि ब्रजभूषण ने ऐसा बयान दिया है जिसने गोंडा से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। उधर बीजेपी के दिग्गज नेता मिशन 2027 की रणनीति बनाने में लगे थे कि इधर ब्रजभूषण के बयान ने न सिर्फ बीजेपी के ही अपनों को परेशान कर दिया है, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले जो किया है उसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि उनका बयान ही ऐसा है जो आपको भी सुनाते हैं। सुनिएगा। आज दो खलनायक है देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। सुना आपने, ये ब्रजभूषण का वो बयान है जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। इसे इशारों में बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा है। हालांकि ऐसी सिर्फ चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये बयान कई बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आज के देश में दो समुदाय, मुसलमान और स्वर्ण, खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है, मेरी ये बात अंदर गहरी चोट करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं। उन्होंने सवाल किया कि स्वर्णों के साथ खड़े होने के लिए कौन सी पार्टी है, हमें बता दीजिए। जिस पर भीड़ में मौजूद लोगों ने कोई नहीं कह करके जवाब दिया। इस पर उन्होंने जोर दे करके कहा है, क्यों स्वर्ण हो गए हैं ना खलनायक। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इशारों में यूजीसी बिल को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा है। उनके इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दिया है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उस सियासी संदेश का है जो मिशन 2027 से पहले दूर तक जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रजभूषण ने अपने बयान में मुसलमानों का भी जिक्र किया है, जो इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। केसरगंज जैसे क्षेत्र में जहां दोनों समुदायों की अहम भूमिका है, वहाँ यह बयान एक साथ कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा मामला आने वाले चुनाव, खासकर कि 2027 और 2029 की तैयारी से भी जुड़ा हो सकता है। ब्रजभूषण पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे भविष्य में फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, और ऐसे में ये बयान उनके जनाधार को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर आने वाले समय की बड़ी रणनीति की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से ब्रजभूषण ने स्वर्ण समाज का मुद्दा उठाया है, वो सीधे यूपी की राजनीति के केंद्र में आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मिशन 2027 के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।